going to go for laser tag. So, let's play something else, huh? Yes. Mock test या PYQs? I want to see you at IIT. मैंने अपने स्कूल लाइफ इतनी ज्यादा बच्चों एंजॉय करी है ना. Raise your hand अगर आज मजा आया. Are we ready? So I'm in Bangalore for JEE Mains Solvent and बहुत सारे बच्चों ने मेरी स्टोरीज देख के मुझे मैसेज किया कि वी शुड मीट. तो व्हाई नॉट. मैंने अपने लर्नर्स को मैसेज किया कि हम मिलते हैं एंड नाउ अ फ्यू ऑफ माय लर्नर्स आर एक्चुअली वेटिंग हियर. सो लेट्स गो मीट देम. हाय. हेलो. आई एम गुड. हाउ आर यू? हेलो. Hello, ma'am. हाय बच्चा. It's Okay. good to see you in real. Yes, ma'am. अपना नाम बता दो यार जल्दी जल्दी से मुझे. I'm Ayushi. आयुषी. आशी. I'm Nidima. And I'm Sakshi. ओके. हसनी राइट. ओके. कौन सी क्लास में हो तुम लोग? This is 12. 12th में. ओके. I'm ready for exam for the program. ओके. ड्रॉप. ओके. सो दो लोग ड्रॉप वाले हैं. देन अभी 12th खत्म हुआ. 11th स्टार्ट हुआ है एंड ओके. चलो. वेरी गुड. अमेजिंग. पर आज ना आई नो यू गाइज आर इंटरेस्टेड कि बहुत सारी चीजें पूछेंगे, मैम से बातें करेंगे एंड मेरे को भी आप लोगों के बारे में बहुत कुछ जानना है. आपको देख के बहुत नर्वस फील हो रहा है. नहीं नर्वस नहीं होना, बल्कि हम मस्ती करेंगे. बहुत मेहनत करते हो और अभी करोगे भी. पढ़ाई चलती रहेगी पर आज ना हम मस्ती भी करेंगे. तो वी आर गोइंग टू गो फॉर लेजर टैग. आर वी रेडी? Yes. चलो लेट अस गो. So yes, are we ready? Yes, ma'am. Blue team versus red team. Partiality नहीं हो रही, but अगर मेरे पास ऑप्शन होता गॉड प्ले करने का मैं कर लेती. But right now I'm against the three of you. So let's begin. Yes, come on. I think these girls are. These girls are very smart. पता नहीं कहाँ मैं. Oh, good teamwork. Let's see the point. So, what's the verdict? Who won? Okay. So, Okay. how do you think who is the winner, red or blue? Blue. Okay, so congratulations to the blue team. Whoa! Okay, so give a big round of applause for the Sakshi best player. Sakshi. Okay. Let's play something else, huh? Yes. Yes? Chalo. It's a tie. चलो बहुत फन हो गया. अब भूख लग गई मेरे को भी. खाएं चले कुछ खाएं. चलिए. तो चलो मैंने कुछ खाना आप लोगों के लिए ऑर्डर कर लिया है. बाकी कुछ खाने का मन हो तो बता देना, कर लेना ऑर्डर. पर अभी स्टार्ट करते हैं, ठीक है? वी आर जस्ट गोइंग टू टॉक. बट हाँ, आप लोगों की जेई की तैयारी चल रही है तो इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनीथिंग यू आर फेसिंग जो आप जानना चाहते हो कि कैसे उससे हम टैकल करें, तो ऑफ कोर्स फील फ्री टू आस्क. So right now I'm in 10th grade, Right. and then I also want to write JEE, and then I started preparing from last year. So I used to learn some concepts and then आपने लास्ट ईयर से तैयारी स्टार्ट कर दी, 9th half से. and half, just
the थोड़ा concept. familiar no हो गए. problems. हाँ. Okay. So then how would you recommend I divide my time between school and JEE preparation, considering that 10th is also... So this is a very good question कि अगर हम 10th में start करना चाहते हैं, because मैंने भी वही 10th में start कर दिया था and आप already कर रहे हो, and as you just told me कि अनअकैडमी से ही आपने ऑनलाइन जेई स्टार्ट कर दिया है, तो यू नॉट टेकिंग 10th के लिए क्लासेस, यू ऑलरेडी स्टार्टेड जेई के लिए. सो दैट्स अ वेरी गुड प्लान. द मेन थिंग आई वांट यू टू रिमेंबर इज प्रायोरिटी अभी आपकी 10th है, ठीक है. सो स्कूल के एग्जाम, स्कूल के बोर्ड्स, 10th का हर सब कुछ पता होना, दैट इज व्हाट यू नीड. अगर वो आपके लिए इजी है, कर लोगे मैनेज, आई एम श्योर, तभी आप जेई का सोचना शुरू कर रहे हो, तो इट इज़ वेरी गुड. बट कभी भी अगर सोचना पड़े कि 10th में हम जो भी क्लास में होमवर्क मिला है, क्लास का काम है, वो पहले देखूं, या फिर जेई में मैम से अगर क्लासेस ले रहे हो तो मैम का जो भी होमवर्क है वो पहले करूं, तो 10th इज योर प्रायोरिटी. क्योंकि मैम अगर जेई की क्लासेस ले रहे हैं, वो इस तरह से पढ़ा रहे हैं कि 11th में हो आप, राइट? तो करो फॉलो. बट मेजर चीज जो आपको अभी माइंड में रखनी है ना, आपका इस साल का गोल होना चाहिए सारे टॉपिक्स जो 11th के हैं उससे फेमिलियर होना. यू नो, मतलब आप समझ रहे हो चीजों को, बस एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कर पाओ. इतना बड़ा एम मत रखना. यू विल बी एबल टू सॉल्व, आई हैव फेथ इन यू. अगर अच्छे से पढ़ रहे हो तो कर लोगे इस साल भी. बट मेजर गोल है आपका कि हर चीज ना समझ आ जाए बस. Also for 11th and 12th grade, we were thinking about whether to go to an integrated school and then finish JEE preparation also there, or attend a dummy school where you go to coaching institute some days, then regular school some days. One of the most important questions जो बच्चों के माइंड में आता ही है, यू नो दैट, कि डमी स्कूल या रेगुलर स्कूल किस में जाना चाहिए. तो देखो यार, मैंने जैसे फॉर एग्जांपल रेगुलर स्कूल के साथ पढ़ाई करी है, तो रेगुलर स्कूल के साथ ना बस कुछ कंडीशंस होती हैं. अगर डमी स्कूल लेते हो तो इट इज मोर लाइकली कि आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, क्योंकि और कुछ नहीं करना, राइट? तो दैट इज अ फैक्टर. लेकिन इज इट वर्थ इट? क्योंकि आपके जैसे स्कूल में फ्रेंड्स होंगे, स्कूल में थोड़ा सा वो एक रिलैक्स्ड वाले एनवायरनमेंट आता है, फिर और लोगों से आप मिलोगे, जो भी आपके साथ बच्चे और जगह शायद पढ़ रहे हो, अलग अलग टीचर से पढ़ रहे हो, एक दूसरे से आप डिस्कस करोगे ये चीज़ें. तो स्कूल में ना ये सब एनवायरनमेंट बहुत हेल्पफुल हो जाता है. पर कंडीशन है कि जो भी आपका स्कूल है ना, वो बहुत स्ट्रिक्ट ना हो. फॉर एग्जाम्पल, कुछ स्कूल्स मैंने सुने हैं जो इतने स्ट्रिक्ट होते हैं कि आपको हर रोज़ आना है, अटेंडेंस पूरी रखनी है, क्लास में जो भी टीचर करा रहे हैं सिर्फ वही पढ़ना है, कुछ और भी डिस्कस नहीं कर सकते हो. फिर जो भी बहुत सारा होमवर्क देते हैं जो करना ही है, अदरवाइज बहुत प्रॉब्लम होती है. तो देयर आर स्कूल्स व्हिच आर स्ट्रिक्ट अबाउट दिस, जिसके साथ कोचिंग फॉलो करना मुश्किल हो जाता है. बट इफ योर स्कूल कैन बी, और इफ यू फाइंड अ स्कूल जो, अगर आप अच्छा परफॉर्म करते हो ना, काफ़ी स्कूल्स ऐसे होते हैं कि अगर 11th के स्टार्टिंग में अच्छा स्कोर ले आओ, तो देन दे आर चिल कि ओके हम फाइन, आप थोड़ा बहुत रिलैक्स्ड एनवायरनमेंट में रह सकते हो. तो वो आपके ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए अच्छा रहता है. And then also in 11th and 12th, did you balance any other extracurricular activities? I did. Then how did you manage with so यार much? थोड़ी सी तो मैं भी आपकी तरह लकी थी कि मैं जल्दी स्टार्ट कर दिया मैंने, तो मेरे पास वो इतना प्रेशर नहीं था. बट 12th में मैंने अपना स्कूल लाइफ इतनी ज़्यादा बच्चों एंजॉय करी है ना. 12th में मतलब मैं हर इंटर स्कूल कॉम्पिटिशन के लिए जा रही होती थी, क्विजेज में, स्कूल प्ले में. मैंने लाइफ में कभी स्कूल प्ले में पार्टिसिपेट नहीं किया था, बट उस साल मैंने स्कूल प्ले में भी पार्टिसिपेट किया है. 12th जब, सब आपको पता है 12th में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है. बट क्योंकि मैं लास्ट के लिए मैंने नहीं छोड़ी थी पढ़ाई, स्टार्टिंग में ही मैं थोड़ा करते हुए जा रही थी, कि वो इतना प्रेशर नहीं था कि अब मैं कुछ और करूँगी तो मेरा टाइम वेस्ट हो जाएगा. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट इन लाइफ, जब भी कुछ भी कर रहे हो, कि अगर पढ़ रहे हो तो फुल कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो. अगर मस्ती कर रहे हो तो उस टाइम पे ये मत सोचो कि अरे मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है. फिर वो मस्ती में फन भी नहीं आता है, माइंड रिलैक्स भी नहीं हो पाता है. तो एक बैलेंस रखना ज़रूरी है. बट हाँ, प्रायोरिटी हमेशा पढ़ाई है. ओके, सो व्हाट डू यू डू? एक्स्ट्रा करिकुलर कौन सा करने का मन है? I play water polo, then I go for dance also. अरे क्या बात है यार, वाटर पोलो सही है. डांस कौन सा फॉर्म करते हो? Bharatanatyam, classical. Incredible. So you're a dropper now? Yes, ma'am.
कैसे चल रहा है? मेंस कैसा हुआ? मैम्स लाइक फर्स्ट अटेम्प्ट वाज लाइक ओके, बट अभी सेकंड अटेम्प्ट में अच्छा किया मैंने, सो That is good. या So- होपिंग फॉर द बेस्ट। ऐसी क्या मिस्टेक्स थी जो आपने इम्प्रूव करी फर्स्ट मेन से सेकंड में? आई थिंक कंसिस्टेंट रहना इज वेरी इंपॉर्टेंट। वो Okay. मैंने सीखा कि एवरी डे आई हैव टू स्टडी, लाइक थोड़ा थोड़ा बट एवरी डे आई हैव टू स्टडी। लाइक कभी कभी मैं एक दिन बहुत ज़्यादा पढ़ लेती थी, फिर दूसरे दिन नहीं पढ़ती थी, तो उस वजह से मुझे बहुत प्रॉब्लम होता था। बट मैं हर दिन जब पढ़ती हूँ तो मुझे याद रहता है, रिवाइज रहता है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब हर रोज अगर थोड़ा थोड़ा पढ़ते जाओगे ना तो या उल्टा कि अगर नहीं पढ़ रहे हो तो मान लो एक दिन पढ़ा एक दिन नहीं पढ़ा, फिर अगले दिन तीसरे दिन जब बैठोगे पढ़ने तो माइंड में पहले तो ये चलता है कल तो टाइम वेस्ट कर लिया था, उसके बाद फिर कि अब तो मेरा पढ़ाई अभी खराब हो गई होगी, मतलब फालतू के थॉट ज्यादा आने लगते हैं। अगर रोज कर रहे हो तो वो थोड़ा लगता भी है, कॉन्फिडेंस भी आता है कि हाँ आई एम डूइंग वेल, तो दैट इज वेरी गुड। अब जेईई एडवांस के लिए और मेहनत करनी है। Yes. ये आज लास्ट डे है ब्रेक का, यू डिजर्व्ड इट। मेंस के बाद एक दिन तो ब्रेक का बनता है, पर उसके बाद अब से लेके जेईई एडवांस के एग्जाम के दिन तक यस मैम। सिर्फ पढ़ाई होनी है। मैम बोलती हैं बैलेंस बनाओ, पर ये एक्सेप्शन है। ये Okay. वाले टाइम में सिर्फ और सिर्फ आपने पढ़ाई करनी है, अपने एडवांस के PYQ सॉल्व करने हैं। उसके Yes. बेसिस पे अगर लगे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स अभी याद नहीं है, वीक हैं, तो उनको फिर से रिवाइज करो। बट मेजर फोकस होगा आपका अब प्रैक्टिस पे, यस मैम। एंड वीकली मॉक टेस्ट देने हैं। ओके, ठीक है? डेफिनेटली। वीकली मतलब हर वीकेंड एक मॉक टेस्ट देना है और उसको बहुत ही तसल्ली से एनालाइज करना है क्या गलतियां हो रही है। एडवांस में अच्छी रैंक लानी है, ठीक है? आई वांट टू सी यू एट IIT अनलेस यू वांट टू डू समथिंग एल्स, तो ठीक है, पर अभी एटलीस्ट रैंक तो लेकर आनी है। डेफिनेटली मैम सो लाइक यू वर टेलिंग कि खुद को मोटिवेट करना, बट जब हम क्लास में रहते हैं या फिर जब हमारे साथ वाले जो भी हम हमारे साथ पढ़ते हैं उनको देख के मुझे थोड़ा बहुत डिमोटिवेट खुद से हो जाता है। Because of the competition. Yes, exactly. And when I see my marks wherever I'm standing, and जब घर पे भी even if they are telling us कि तुमसे होगा, लेकिन खुद को समझा नहीं पाते हैं कि इतना ही टाइम बचा है, कैसे कर सकते हैं हम। और जैसे आपने बोला IIT में जाना है, अगर NIT और IIT नहीं तो भी कुछ तो बैकअप रहना चाहिए ना, तो हम क्या कर सकते हैं वैसे सिचुएशन में? ओके, तो 3 डिफरेंट थिंग्स। सबसे पहले जो भी क्लास में अगर आपको कंपटीशन से डिमोटिवेशन होता है, आई ऑलवेज से कि बच्चे 2 तरह के होते हैं। या तो ऐसे होते हैं कि आसपास के कंपटीशन से बहुत मोटिवेट हो जाते हैं कि हाँ मुझे और बेटर करना है, एंड देन देयर इज द अदर काइंड कि आसपास के कंपटीशन से ऐसा हो जाता है मुझसे तो होगा ही नहीं एंड गिव अप कर जाते हैं। मैं भी ऐसी थी, तो मेरा सॉल्यूशन तो ये था कि ठीक है, फिर मैं देख ही नहीं रही बाकियों को। अगर उनका देखने से उनके आसपास, क्योंकि बाकी मेरे टीचर्स भी मुझे बोला करते थे कि नहीं तुम तो मतलब यू नो सिटी के बेस्ट बैच में जाके पढ़ो, वहाँ पे अच्छा कंपटीशन होगा। बट मैं जानती थी कि अगर कंपटीशन हो गया मैं डिमोटिवेट हो जाऊंगी और मेरी तैयारी खराब हो जाएगी। तो इसलिए मैंने तो यही किया कि ठीक है, मैं अब सिर्फ अपनी पढ़ाई पे ध्यान दूंगी। Which brings me to the second thing कि चाहे लोग बोलते भी रहे कि अच्छा नहीं, आपसे अच्छा हो जाएगा, बट खुद से नहीं आ रहा वो कॉन्फिडेंस, तो मतलब आपको खुद को कन्विंस करना है। किसी और कोई और आके नहीं करेगा, आपको खुद को कन्विंस करना है। और वो कन्विंस करने के लिए जरूरी है एक्चुअल रियल चीज दिखना, सिर्फ ये नहीं कि हाँ मुझसे हो जाएगा। अगर विश्वास नहीं हो रहा है खुद पे, तो मतलब वो खुद पे एक डाउट हो रहा है ना कि शायद प्लान अच्छे से नहीं बना रखा मैंने। तो कम टाइम बचा है तो प्लान अच्छे से बनाओ कि अब हर महीने में इतना इतना गोल है मेरा, ये चैप्टर मैं अब तक खत्म कर दूंगी, ये सारी रिविजन्स अब तक खत्म हो जाएंगी। इस तरह से आपका वीकली गोल होने चाहिए। देन ट्रस्ट मी, यू विल फील दैट कॉन्फिडेंस कि हाँ मेरा प्लान तैयार है, नाउ आई एम रेडी टू टेक ऑन, अब कुछ अच्छा ही होगा। एंड दैट ब्रिंग्स मी टू थर्ड पॉइंट कि आपको लग रहा है कि अब अगर IIT या NIT में नहीं होता है, लाइक बाकी कॉलेजेस भी अच्छे होते हैं। देखो बच्चे, डिफरेंस क्या होता है इन कॉलेजेस में, IIT में जाते हैं ना जो भी बच्चे, उनको उतनी मेहनत नहीं करनी पड़ती है टू गेट दैट रेप्यूटेशन, टू गेट दैट ट्रस्ट कि हाँ ये बच्चा अच्छा होगा, क्योंकि उन्होंने पहले प्रूव किया है।
उन्होंने वो मेहनत पहले करी है 11th-12th में, बट फॉर वट एवर रीजन अगर आपका वो रिजल्ट नहीं आता है उस एक दिन पे, तो भी यू कैन वर्क हार्ड। अब आप इतने 2 साल में मेहनत करना सीख चुके हो, तो कॉलेज में जाकर भी अच्छे से जो जो कोर्सेज आपके लिए मैटर करेंगे, आपको आगे जॉब में काम आएंगे, उनमें अच्छा परफॉर्म करो, अच्छे से पढ़ो, देन कंपनी के इंटरव्यूज के लिए अच्छे से पढ़ो एंड यू विल गेट अ गुड जॉब, ट्रस्ट मी। सो अब हम एक रैपिड फायर टाइप का फन सा खेलेंगे। इसमें कुछ पढ़ाई रिलेटेड चीजें होंगी, कुछ नॉन पढ़ाई रिलेटेड। बस रूल ये है कि जल्दी जल्दी आंसर करना है, ठीक है, बिना ज्यादा सोचे। Are we ready? Yes. We'll start with you, okay? Morning study या night study? Morning study. Morning study, okay. Next. Revision या new chapter? Revision. Revision. Okay, why do you want to crack JEE? Because it is my dream. Is your dream? Okay. Yes. अब सपना देख लिया है तो अब तो पूरा करके ही हाँ, रहेंगे। definitely. Okay. फिजिक्स से ज्यादा डर लगता है केमिस्ट्री? मैथ्स नॉट एन ऑप्शन। Yeah. Chemistry. गुड। मेरे को भी। मोटिवेशन वीडियोस या शांति से खुद सोचना? शांति से खुद सोचना। नाइस। मॉक टेस्ट या PYQs? PYQs. Good, very good. So now the rapid fire is over. Now raise your hand अगर आपने कभी झूठ बोला है कि आज मैंने 8 घंटे से ऊपर पढ़ लिया और पढ़ा था नहीं। Okay. Raise your hand अगर आप कभी रोए हो because of पढ़ाई का प्रेशर। Raise your hand अगर आप अपने आसपास के लोगों से खुद को कंपेयर करके डिमोटिवेट हो जाते हो। ओके, रेज योर हैंड अगर आज मजा आया। सो दिस वाज वेरी फन फॉर मी। खाना भी बहुत बढ़िया हमने खा लिया, गेम्स में भी बहुत मजा आया। तो अब बैक टू बीइंग वेरी सीरियस, वापस से पढ़ाई का टाइम आ चुका है, बट यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू मी थ्रू माय कमेंट सेक्शन, थ्रू हमारी क्लासेस में बीच में आप आके पूछ सकते हो कुछ भी, या फिर स्पेशल जो Q&A सेशंस में लगाती हूँ। एंड आपके साथ तो मैंने अपना टेलीग्राम शेयर कर दिया है, तो अच्छे से करो, ठीक है। तो बाकी बच्चों के साथ भी आई विल शेयर माय टेलीग्राम, यू कैन रीच आउट टू मी। जिस तरह से मैं अपने मेंटीज को करती हूँ उसी तरह से आप लोग भी मुझसे किसी भी टाइम कुछ भी पूछ सकते हो, एंड आई एम देयर फॉर यू हमेशा। ऑल द बेस्ट बच्चों।